Hello to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जो आज की रीडिंग है Aquarius, इसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपका जो टाइम पीरियड है कुंभ राशि वालों 1 से लेके 15 का क्या होने वाला है, क्या शिफ्ट, क्या एनर्जी चेंज होगा, क्या डिवाइन प्रोडिक्शन है, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए. सो लेट्स सी. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड. चलिए, क्या एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए. कैसी भी सिचुएशन हो, लेट्स प्रॉमिस कि आप जो है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहोगे. चलो, ये प्रॉमिस आप सब उन राशि वालों मुझे करो. ठीक है, आपके लिए कुछ कार्ड्स आए, डिवाइन ने दिया. थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग द कार्ड्स. लास्ट है. ऑलराइट. चैलेंज योरसेल्फ. मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप जो है ना, सबसे पहले आप ये कार्ड देख लो, मैं बोलूँगी नहीं. ठीक है, यू कैन सी योरसेल्फ. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस समय में. ये चीज़ दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों कि क्या लोग सोच रहे हैं, किसको बुरा लगेगा, कौन क्या कहेगा. ठीक है, यू आर नॉट गिविंग अ शिट टू द पीपल, यू आर जस्ट डूइंग जो आप करना चाहते हो. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. जो आपको लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है, बेटर है, आप इस चीज़ से खुश हो सकते हो. इस समय में जो है कि आप वो चीज़ करने में बिलीव नहीं, एग्जीक्यूट कर रहे हो वो सारी चीज़ों को. चाहे वो सेल्फ पैम्परिंग हो, चाहे वो खुद से कहीं जाना हो, एंजॉय करना हो, बातें करना हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हो, पार्टी करनी हो, एंजॉयमेंट करना हो. तो आपको लग रहा है कि किसी का अगर कुछ बुरा नहीं जा रहा है एंड इफ़ यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग अपनी खुशी के लिए, तो डेफिनेटली जो है कि आप वो चीज़ को करने वाले हो. ठीक है, ऑलराइट. चेंज अ बैड हैबिट. यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है, जो आपका नवंबर का जो 1 से 15 का जो टाइम पीरियड जिसके लिए मैं ये रीडिंग देख रही हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर चीज़ें आपको जैसे कि कुछ मिलती जुलती चीज़ें हो रही हैं आपके लिए. बट अल्टीमेटली यू विल सी कि आपका जो आउटकम है वो काफ़ी फेवरेबल होगा. ठीक है, करियर के टर्म्स में भी एंड रिलेशनशिप के भी टर्म्स में. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो है क्योंकि आप अपनी जर्नी को है प्यार करने वाले. जो भी जर्नी है इसमें नए लोगों का वेलकम आप करोगे, इसमें नए आइडियाज़ का वेलकम करोगे. आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वाई नॉट टू ट्राई दैट आउट. ठीक है, वाई नॉट किसी के साथ अगर कोई पर्सन आपको सही लग रहा है, आपके इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है, तो वाई नॉट डू समथिंग, वाई नॉट टॉक टू समवन. ठीक है, जो यहाँ पे आपको अप्रोच करना चाहता है. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे है. चैलेंज योरसेल्फ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए इस समय आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को प्लान करोगे पेशेंस के साथ, बिकॉज समथिंग रियली चैलेंजिंग जो है कि आप चैलेंजेस करना या लेना इस समय में आप जो है कि पसंद करोगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आपका जो भी प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका एफर्ट जो है कि कम है, तो थोड़ा एफर्ट और बढ़ाया जाए, थोड़ा चैलेंजेस थोड़ा और बढ़ाया जाए. ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके जो भी सुपीरियर्स है वो आपको मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए. ठीक है, अगर तुम चैलेंज ले रहे हो या ले रही हो तो इसमें गाइडेंस, इसमें सपोर्ट और वो पर्सन आपको इनकरेज करेंगे. तो आपको इनकरेजमेंट भी दिखाई दे रहा है एंड दैट इज़ वाई आप इतने पोटेंशियल के साथ जो है कि अपने बिलीफ को ब्रेक करते हुए कुछ चैलेंजेस को ओवरकम यहाँ पे करने वाले हो. ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है. एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपका जो मार्स जो है ना ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस में, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जो आप करियर वाइज जो है ना, ये टाइम आपके लिए काफ़ी पावरफुल होने वाला है और फॉर्चुनेट होने वाला है कुंभ राशि वालों एक करियर के मैटर में. यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है एनर्जी की वो आपको बता रही है कि हाँ, आप बड़े चीज़ की तरफ बढ़ो. ठीक है, बड़े काम की तरफ बढ़ो. तो ऐसा एनर्जी शिफ्ट ही आपके लाइफ में आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप जो है कि चैलेंज को जो है कि एक्सेप्ट करो, चैलेंज को इफ़िशिएंटली जो है कि टैकल यहाँ पे करो. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. एंड इस समय जो है कि आप कुछ हैबिट्स भी यहाँ पे चेंज करने वाले हो. कोई भी ऐसा हैबिट, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर ऐसे लोगों से मिलना जुलना या किसी को ऐसा भाव देना जो आपको सर्व नहीं करते, ये सारी हैबिट्स को आप चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी की असिस्टेंस भी ले सकते हो इस हैबिट को चेंज करने में. यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए
होने वाली है। म्यूज़िक, नाउ दिस कार्ड म्यूज़िक इज़ टॉकिंग अबाउट, इस समय आपको इस पर्टिकुलर सॉन्ग्स, पर्टिकुलर टाइप की म्यूज़िक या मंत्र कोई पर्टिकुलर टाइप का वो आप सुनोगे, वो आपको हील करेगा, उसमें आप मगन हो, चेहरे पे कामनेस है बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक, शांति है, आपका हार्ट चक्र जो है कि हील होगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेडिसिन के साथ साथ म्यूज़िक किसी भी फॉर्म का, जैसे सोल्फीजियो फ्रिक्वेंसी हो गई, अलग अलग टाइप की होती है लव के लिए, हीलिंग के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो आप सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, मंत्र सुन सकते हो, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुन सकते हो, बट ऐसा म्यूज़िक है जो बहुत लाउड नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो कि आपके चेहरे पे कामनेस लेके आ रहा है। यू कैन सी दिस कार्ड आपको हील कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा म्यूज़िक जिसमें मेडिसिनल टच है, वो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे करने वाला है। यहाँ पे शैडो वर्क आपके लिए ये चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप ना, वो कहते हैं ना, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, एड्रेस कर पाना कि हाँ ये आपका फियर है और आपको इसको ओवरकम करना है। दैट इसको आप किसी चैलेंज के साथ, अगर ये पर्टिकुलर चैलेंज अगर आप कर लो, जैसे कि आपको ऊंचाई से डर लगता है, अगर आपका ये फियर है, फियर ऑफ हाइट है, तो आप कोशिश ऐसा करोगे किसी ऊंची जगह पे जाना, सो दैट ऐसा कुछ चैलेंज लेना जिससे कि आपका शैडो वर्क कंप्लीट हो सके, जो भी रिप्रेस्ड और अब इमोशंस है आपके वो बाहर आए, उसको आप ख़त्म कर सको। बिकॉज ये जो लाइफ की जर्नी है आप इसको एंजॉय करना चाहते हो, खुशी के साथ आपको लगेगा कि ये जो लाइफ है ये एक ही बार मिली है, इसको एंजॉय करना है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दिमाग में आएंगी, एंड दैट इज़ वाई यू आर लविंग योर जर्नी एज वेल। स्टार्टिंग में जो सैटर्न रेट्रोगेट का इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सैटर्न रेट्रोगेट की वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए चीज़ों में स्टक हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ मैं बोल रही थी और यही चीज़ आपके लिए आ गया, ठीक है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड। तो ये आपके लिए कहते हैं कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए स्टार्टिंग में कोई चीज़ें जो है कि पोस्टपोन्ड हो सकती हैं, बट द एंड ऑफ दिस मंथ जो है कि यहाँ पे वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बट यस, यू हैव टू होल्ड योर पेशेंस बिकॉज 1 से 15 के बीच में कुछ चीज़ स्टक हो सकती है, डिले हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकता है। बट प्रैक्टिसिंग पेशेंस और एक पर्टिकुलर हैबिट, दैट इज़ वाई यू आर चेंजिंग दैट, किसी एक पर्टिकुलर हैबिट में स्टिक रहना आपके लिए अच्छा होगा। थॉटफुल थिंकिंग में इन्वॉल्व रहना। वाओ, एक तो यहाँ पे मैंने कहा आपके लिए पोस्टपोनमेंट, दूसरा जो है कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बिजनेस में कोई बेनिफिट हो सकता है। आई फील लाइक करियर में कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। करियर, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जा सकता है, वहाँ आपके डिवाइन सोर्स की यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे ये डेफिनेटली आपके लिए टाइम पीरियड होगा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, जहाँ आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है रिलेशनशिप वाइज, अगर मैं कार्ड निकाल लूँ तो आप लोगों के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। आप, आई थिंक, जो सोशल लाइफ है बेसिकली ये सोशल चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, मतलब सोशली आप क्या करो, तो आपका जो सोशल लाइफ है दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि इसमें आप जो है कि एक्टिव रहोगे, ठीक है। नए लोगों से मिल सकते हो जो आपको इंस्पायर करेंगे या फिर जो है कि मोटिवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देख पाऊँ आपके लिए रिलेशनशिप के लिए जो मैंने कार्ड निकाला स्टार्टिंग में, आई कैन सी कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज या कोई टेंशन हो सकता है, बट एट द एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है कि फ्लरिश यहाँ पे कर रहा है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिलेशनशिप में जितना टाइम दे रहे हो आप और जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है उससे आपका कनेक्शन और बॉन्ड भी जो है कि स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली आफ्टर दिस 2 वीक्स यू विल सी कि आपके पार्टनर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपकी पर्सन के अंदर की मेच्योरिटी, पेशेंस और आपको लाइक नर्चर करना, वो केयरिंग नेचर जो है आपका पर्सन का दिख रहा है आपको। नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए आपको ना डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे बचनी है, ठीक है। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो डबल फेस्ड हो सकते हैं, आपको दिखा कुछ और है, बोल कुछ और है, तो इन सारे लोगों से आपको अवेयर रहना है इस समय के बीच में, स्पेशली जिनके लिए आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन जो है कि आपको गाइड करेगी, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन और आपकी जो भी सबकॉन्शियस है, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही आपको गाइड करेगा ऐसे लोगों से दूर रहने की, ठीक है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से, वर्क पॉलिटिक्स से आपको बचना है अब, बट आप अपनी पावर में रहोगे बिकॉज जो यहाँ पे मास्टर कार्ड है आपके लिए द मास्टर का, ठीक है। सो दिस इज़ द मजिशियन
वेयर आप लोगों का अट्रैक्शन का सेंटर भी बन सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ है। सो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है एक्वेरियस आपके लिए, बट आई विल सी, क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए देखना है टी लीफ से। सो प्लीज़ होल्ड योर पेशेंस एक्वेरियस। यहाँ पे मनी मैटर्स, बड़े इन्वेस्टमेंट्स को आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था अभी, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है कि आपको कुछ टेंशन्स या डिले देखने के लिए मिल सकता है, बट ओवरऑल आपके लिए ये चीज़ रहेगी, हो जाएगी। आपका जो भी स्पिरिचुअली यू विल फील डिवाइन आपको लव, यहाँ पे प्यार कर रहे हैं, एंड डिवाइन का सपोर्ट होगा। दैट इज़ वाई आपके लिए मास्टर का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी है। एंड वर्क अचीवमेंट और सक्सेस, आप अपने लिए लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम क्लेमिंग दिस वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, ठीक है। सो ये चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।